क्या डायबिटीज पेशेंट रोजा रख सकते हैं? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज है, क्या मैं रोजा रख सकता हूँ? तो सच्चाई ये है कि इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। बहुत से डायबिटिक पेशेंट बड़ी आसानी से रोजा रख लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक ताले की तरह है, हर ताले की अलग अलग चाबी होती है। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए और कौन कौन सी चीज खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज नहीं खाना चाहिए। पूरे वीडियो को आप इत्मीनान से देखिए। ये इंफॉर्मेशन आपकी या आपके किसी अपने की जान भी बचा सकती है। अगर आपको डायबिटीज है और आप रोजा रखते हो तो आपको 3 बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है हाइपोग्लाइसेमिया, दूसरा है हाइपरग्लाइसेमिया और तीसरा है डिहाइड्रेशन। हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर शुगर आपकी बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है और हाइपरग्लाइसेमिया में इफ्तार करने के बाद आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डिहाइड्रेशन में आपके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि रोजे की हालत में पानी हम पीते नहीं। तो ये तीनों चीजें डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये तीनों सिचुएशन बिना किसी वार्निंग सिग्नल के अचानक आ सकती है। तो इन तीनों चीजों के बारे में जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सच्चाई जो कोई भी नहीं बताता कि डॉक्टर से पूछे बगैर लोग रोजा रखना शुरू कर देते हैं और ये एक गलती है। रमजान शुरू होने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलो। आपका डॉक्टर आपकी ये सारी चीजें देखेगा। वो कौन कौन सी हैं? आपको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है? आपका डायबिटीज कितना कंट्रोल में है? आप कौन सी मेडिसिन लेते हो? और आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? किडनी प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज का तो कोई इशू नहीं है? और सिर्फ परमिशन ले लेना ये काफी नहीं है। डॉक्टर आपका आपके लिए एक पूरा प्लान तैयार करेगा। आप रोजा रखने का फैसला अकेले मत करो। सबसे पहले डॉक्टर से मिलो, फिर आप रोजा रखने का फैसला करो। और इंडियंस के लिए एक स्पेशल प्रॉब्लम, ये आप सुन लो पहले केयरफुली। सेहरी में बहुत ज्यादा खाने से ब्लड शुगर बढ़ जाती है और इफ्तार में तले हुए फूड, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स ये शुगर लेवल डायरेक्ट स्पाइक कर देती हैं। और दिन भर पानी न पीने से डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जो लोग इंसुलिन या ग्लाइकोलाइजाइड मेडिसिन लेते हैं उन्हें तो और भी ज्यादा संभल के रहना चाहिए। और जो लोग सुबह सेहरी खाना छोड़ देते हैं उनका शुगर रोजे की हालत में बहुत ज्यादा गिर सकता है। हमारे यहाँ आमतौर से कल्चर है कि इफ्तार में जी भर कर खाओ और यही डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बड़ी गलती होती है। अगर रोजा रखने के दौरान आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ब्लड शुगर लो हो सकती है। सिम्टम्स सुन लीजिए। पसीना आना शुरू हो जाए अचानक, या आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, या बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, चेहरा फीका पड़ गया हो, दिल की धड़कन तेज हो गई हो, हाथ कांप रहे हो, आंखों के आगे अंधेरा आने लगे। अगर ये सिम्टम्स दिखें तो तुरंत ब्लड शुगर आप अपना चेक करो। और शुगर अगर बहुत ज्यादा लो हो गई है और आपकी जान पर बन आई है तो आप रोजा तोड़ दो। इस्लाम में भी ऐसी सिचुएशन में रोजा तोड़ने की आपको इजाजत है। तो सेहत पहले है। अच्छी बात यह है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको रोजा रखने की इजाजत दी हुई है तो वो आपको एक डिटेल प्लान भी देगा। उस प्लान के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। ब्लड शुगर को आपको नॉर्मल दिनों से ज्यादा बार रोजे में चेक करना पड़ेगा। और रोजे की हालत में शुगर गिरे या शुगर बहुत ज्यादा बढ़े तो एक इमरजेंसी प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। तीसरा है मेडिसिन। रोजे की हालत में आपका मेडिसिन का डोज या मेडिसिन का टाइम ये सब चेंज करना पड़ सकता है। तो इन चीजों को आप खुद मत बदलो, पहले डॉक्टर से पूछो। चौथा है इंसुलिन वाले लोग। डायबिटिक पेशेंट जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उनके इंसुलिन का डोज चेंज करना पड़ सकता है। और एक काम आप जरूर किया करो, जब भी रमजान आने वाला रहे तो 1 महीना पहले आप शाबान का 1 से 2 रोजा रख कर पहले ट्राई करो कि आप आगे रोजा रख सकते हो या नहीं रख सकते। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी रमजान में डायबिटीज की हालत में कैसे रिएक्ट करेगी। एक आपको रफ अंदाजा हो जाएगा। अब खाने की बात करते हैं कि सेहरी में क्या खाएं। सेहरी करना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेहरी में आप उन चीजों को चुनिए खाने के लिए जो स्लो डाइजेस्ट होते हैं, जो आपको दिन भर एनर्जी देते रहें। ऐसे फूड को आप चूज कीजिए, जैसे मल्टीग्रेन ब्रेड, ओट्स, दलिया, ये स्लो डाइजेस्ट होते हैं। आप चावल भी खा सकते हैं, लेकिन आप उसका माड़ फेंक दीजिए, उसके बाद उसको पकाइए। आप बीन्स खा सकते हैं, जैसे किडनी बीन्स हो गई, सोयाबीन हो गई। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। लाल आटे की चपाती आप खा सकते हैं, इससे ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। और प्रोटीन के लिए आप अंडा है, दही है, ये आप खा सकते हैं। ये आपके शुगर को कंट्रोल में रखता है। सेहरी में आप खूब पानी पियो, ये पानी आपको दिन भर चलाएगा। आपको सेहरी करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक दिन का सबसे जरूरी मील होता है। अब बात करते हैं कि शाम को इफ्तार में क्या खाएंगे। तो 1 या 2 खजूर से आप रोजा खोलो, 1 गिलास भरकर पानी पियो। बहुत ज्यादा खजूर को ना खाओ, इनमें शुगर होती है। पहले खजूर के साथ आप पानी पियो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। तली हुई चीजें हो, मिठाई हो या मीठे शरबत, इनसे आप बिल्कुल भी दूर रहिए। आप इफ्तार में भी स्लो डाइजेस्ट होने वाली चीजें खाइए, जैसे आपने सेहरी में खाई। सादा सा दूध जो होता है या फिर छाछ, ये बहुत अच्छी चीज है। इफ्तार में आप दूध से बनी हुई छाछ भी पी सकते हैं। इफ्तार के अंदर आप एक ही बार में पेट भर कर मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, कुछ कुछ देर रुक कर खाओ। याद रखो, इफ्तार में बहुत ज्यादा खा लेने पर डायबिटिक पेशेंट का शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट इसी में सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इफ्तार बिल्कुल पेट भर कर खा लेते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है आपका शुगर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। आप समय लेकर बार बार खाइए और थोड़ा थोड़ा खाइए। एक पॉइंट बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये उतना ही जरूरी है जितना के खाना। इफ्तार के बाद से सहरी के बीच आप इसमें पानी खूब पियो, कम से कम 8 से 10 गिलास। फ्रूट जूस और मीठे शरबत बिल्कुल बंद करो, ये आपके शुगर को तुरंत बढ़ाते हैं। चाय, कॉफी या कोला, इनको आप अवॉइड करो। कैफीन जो होता है ये डिहाइड्रेशन को और ज्यादा बढ़ाता है। सादा सा पानी पियो और सादा सा दूध, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको थकान हो रही है या डेजीनेस फील हो रहा है तो सबसे पहले पानी पियो। अगर रोजे की हालत में शुगर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये हॉस्पिटल में ही ट्रीट होता है और ये जान के लिए भी खतरा है। और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं, इनको भी आप नजरअंदाज मत करो, जैसे बहुत ज्यादा थकान हो जाना जो कि नॉर्मल नहीं लगती, बार बार आपको पेशाब आना या बहुत ज्यादा आपको प्यास लगना या फिर आंखों के आगे धुंधला दिखना। अगर ये सिम्टम्स हो तो तुरंत रोजा तोड़ो, पानी पियो और डॉक्टर से तुरंत मिलो, देर मत करो। डायबिटिक पेशेंट हो और आप रोजा रखना चाहते हो तो कुछ टिप्स है, उसको आप सुन लो। ग्लूकोज टैबलेट, ये 50 से 100 रुपए में मिलती है, इनको आप हमेशा अपने पॉकेट्स में रखो। ब्लड शुगर मॉनिटर, इसको आप एक बार खरीद कर अपने पास रख लो, आपको रोजे में रोजाना काम आएगा। आंवला पाउडर, इसको भी आप अपने पास रखो और सेहरी में इसका यूज करो सादे पानी के अंदर। ये आपकी इम्यूनिटी और आपके शुगर दोनों के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, बात बिल्कुल सिंपल है। रमजान महीने में अगर डायबिटिक पेशेंट रोजा रखना चाहते हैं, समझदारी से काम लीजिए, पहले डॉक्टर से मिलिए, एक प्लान तैयार कीजिए और फिर उस प्लान पर आप चलिए, तो आप डायबिटिक पेशेंट होने के बाद भी आसानी से रमजान के रोजे रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।